फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं दो तरह के इनहेरिटेंस की, दैट इज द क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस एंड द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। Chromosomal inheritance is the inheritance that we see due to the expression of the gene that are present on the chromosome which is present in the nucleus of a cell. ठीक है, जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है और उस क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, तब ऐसे इनहेरिटेंस को हम कहते हैं क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। वहीं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस नाम से ही बहुत क्लियर है, ऐसा इनहेरिटेंस जो कि क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जब है, एक्स्ट्रा अमाउंट में है, ऐसे जीन जब एक्सप्रेस होते हैं, उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले वो जीन जब एक्सप्रेस होते हैं वो कहलाते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। अब ऐसे जीन कहाँ होंगे या ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ होगा? न्यूक्लियस की तो बात यही खत्म हो गई, बचता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसे दो ऑर्गेनील हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की ओनली, तो यहाँ पे इन दो ऑर्गेनील में भी क्या होता है? डीएनए पाया जाता है, बराबर पाया जाता है। एनिमल्स में ओनली माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलता है, बट इन प्लांट्स दीज बोथ आर इन्वॉल्व, क्योंकि वहां पे प्लास्टिड भी आ गया है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, है ना। तो क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, प्लास्टिड में होता है, और जब इनका डीएनए, इनमें पाया जाने वाला डीएनए, इनमें पाए जाने वाले वो जीन जो क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इसीलिए क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाहर है, इसको हम नॉन न्यूक्लियस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ओके, अब छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगी कि क्या वाकई में एक्सप्रेस होती हैं चीजें या कैसे एक्सप्रेस होती हैं। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब स्पर्म और एग बन रहे होते हैं तो क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं स्पर्म में ना। एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट साइटोप्लाज्म बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम। कुछ एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसे एनर्जी प्रदान कर सके, उतना ही बस बचता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बचता है। एंड एग सेल में साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा होता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं इन दो गैमीट का अगर मैं फ्यूजन कराऊंगी तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हमें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हमें इसकी वजह से, इस एग की वजह से देखने को मिलेगा या स्पर्म की वजह से देखने को मिलेगा? यहाँ तो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म बहुत कम है, बट यहाँ प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के क्रॉस में हमें क्या होगा? हमें जो मैटरनल फीचर्स ज्यादा एक्सप्रेस होंगे या मैटरनल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हमें ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ पैटर्नल, क्योंकि पैटर्नल बेचारे में तो बचा ही नहीं ना साइटोप्लाज्म। इसलिए ऑल्दो ये कहना गलत होगा कि पैटर्नल बिल्कुल ही नहीं होता, in some cases, and of course there are chances that कि आपको पैटर्नल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी देखने को मिल जाए। नहीं होता ये कहना गलत है, हाँ, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस आपको किसका देखने को मिले? मैटरनल का, ठीक है। सो दिस इज